Morning, dear students. Today I am here again with chapter 9. The verb tenses. It is part 2 from your English grammar book, Innovative Basic English Grammar. In this part, we will discuss the continuous tense. As you know very well, tense means time and it is further divided into 3 parts. Those are past, present and future. These 3 tenses are again further divided into 4 parts. First part we have already discussed in first part of the video, and in this second part I am going to explain continuous tense for each type of tenses. So let me start here with present continuous tense. Beta, you must know very well what is the sentence structure of present continuous tense. You are to use first of all subject plus is, am, are plus ing, verbs first form plus ing, and then plus object. If subject is any single person, any name, or he, she, it, then you are to use is. If there is subject I or we, subject, then you are to use for I, am, and for we you are to use are. If there is any plural word instead of we, for example they, you, then you are to use are. If there is any plural like friends, then you are to use are. ओके बेटा, दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है या कोई नाम है तो आप क्या यूज़ करेंगे बेटा, इज़. अगर वहाँ पर आपका आई सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज़ करेंगे, एम प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ing. अगर वहाँ प्लूरल है, वी, यू, दे वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के रूप में तो आप क्या यूज़ करेंगे, आर. ओके बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव is used to talk about actions in progress, actions which are not yet complete. This tense is used to refer to an action that has begun but not ended at the time of speaking. We use is, am, are plus verb plus ing, ia, is, am, are प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम आजकल प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, एज टेट्स हैव बीन चेंज्ड. और इसमें उन कार्यों को बताया जाता है कि जो कि प्रोग्रेस में होते हैं यानी तरक्की में होते हैं. वे कार्य जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं लेकिन तरक्की पे हैं, वो प्रोग्रेस में हैं. सो इस टाइप के जो टेंस है उस कार्य को रेफ़र करते हैं, उस कार्य को बताते हैं जो कि शुरुआत तो हो चुकी है जिसकी, लेकिन अभी तक बोलने के समय तक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. और इसके लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इज़, एम, आर
और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगते हैं, यानी दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से पुकारते हैं। वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। उस कार्य को बताने के लिए जो बोलते वक्त चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। दैट मीन्स मैं मेरे भाई को पत्र लिख रही हूँ। हियर एम राइटिंग, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, you are to always put am only with I. Okay, next, mommy is watching the television. Here mommy is single person and it is third person, so you are to use is word here plus verbs first form watch plus ing the television, यानी मम्मी टेलीविज़न देख रही है। नेक्स्ट, to describe an action that is in progress but not going on at the time of speaking, यानी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो प्रोग्रेस में तो है लेकिन वो अभी बोलने के समय तक नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हेयर, दीज डेज आई एम लर्निंग टू स्विम। इट इज़ learning, LEARNING, I am learning to swim, यानी मैं इन दिनों तैरना सीख रहा हूँ। नेक्स्ट, विच क्लास यू आर स्टडिंग इन। तुम अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? प्रोग्रेस में तो है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने की जिसकी आशा होती है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल इज़ कमिंग फॉर इंस्पेक्शन ऑन मंडे, यानी प्रिंसिपल मंडे को इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड, कन्फर्म नहीं है, आ रहे हैं, यानी इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। नेक्स्ट, वी आर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर दिस दिवाली। इस दिवाली को हम रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, यानी इट इज़ नॉट कन्फर्म, इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड। ओके बेटा। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूँ। इसमें क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, सो you can see here, past continuous tense is used to talk about something which was in progress or going on at some point of time in the past। यानी past continuous tense को हम उस चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में, अतीत में प्रोग्रेस में थी या कुछ होने वाला था, हो रहा था। जहाँ हम रहा था, रहे थे, इस टाइप के वर्ड्स हिंदी में सुनने को मिलते हैं, तो वहाँ हमारा कौन सा टेंस होता है बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और जब रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो हमारा कौन सा होता है? वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एज यू कैन सी हेयर, वी यूज was or were plus verbs first form plus ing, ia, was, were plus present participle form of the verb। यानी was और were तो लगेंगे लेकिन इनके साथ में present participle, that is verbs first form plus ing as I have earlier told you। ओके बेटा, सो
Now come to the next page. This tense is also used to describe two or more actions going on at the same time. कई बार यह टेंस दो या दो से ज़्यादा जो कार्य एक साथ होते हैं उनको बताने के लिए भी यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग वाइल माई ब्रदर वॉज स्टडिंग. मैं सो रहा था जबकि मेरा भाई पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था. ओके बेटा, you can use this tense like this. Next, to express a continuing action at some point in past when another event took place. यानी एक एक्शन जो कि चल रहा है कब, अतीत में, लेकिन दूसरा इवेंट एकदम से स्टार्ट हो जाता है. एक कार्य तो ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन दूसरा शुरू हो गया. तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी एग्जाम्पल हेयर, वी वर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन द बेल रैंग. यानी जब घंटी बजी तो हम बाहर खेल रहे थे. यानी घंटी भी बजी थी और हम खेल भी रहे थे. टू वर्क्स आर डन एट द सेम टाइम. ओके बेटा. नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू द इवेंट्स और एक्शंस that will be happening at some point of the time in future. When we speak about an incomplete action in future, we call it future continuous tense. We use shall or will plus be plus verbs first form plus ing to express action in this tense. Before defining it, I want to let you know what is the sentence structure in future continuous tense. That is, you can see here, first of all there will be subject, then will or shall, then plus be plus verbs first form plus ing, and then there will be object. Shall is used with, as I have earlier told you, with I or we, and I had explained in first part that tense have been changed. Only will word is used with all persons, I, we, when there is surety. Okay बेटा. And will is used with third persons and like he, she, it, etc. He, she, it, they, etc. I think you have got this. So now I am going to explain this statement in Hindi also. यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे यूज़ होता है कि उन कार्यों या इवेंट्स को बताने के लिए यूज़ होता है जो कि कुछ समय पर होने वाले हैं, भविष्य में कुछ समय बाद होने वाले हैं. और जब हम एक इनकम्प्लीट सेंटेंस जो कि भविष्य में होने वाला है, एक इनकम्प्लीट एक्शन यानी क्रिया होने वाली है, तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. हम इस टेंस में क्या क्या लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वी यूज शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. दैट इज फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस. ओके बेटा. here are examples. as you can see here, the teacher will be reading the lesson. that means अध्यापक पाठ पढ़ा रहा होगा. नेक्स्ट, वी विल बी लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टुमारो. हम कल मल्टीप्लिकेशंस की टेबल्स सीख रहे होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशंस फॉर द एक्सरसाइजेज गिवन अंडर द टाइटल टेस्ट योरसेल्फ.
Here is first exercise. You are to complete the sentences using continuous tense. Present continuous tense. Okay, beta? What will you write here? Present continuous tense. Okay. In first sentence, she dash an English book. Here is the word read. So for she, you have to write here is reading. Next, they dash listen to rock music. For you have to change the word listen into are listening. Okay, beta. Next, as they are plural, so we have used here are. We is also a plural word, and there is a word in bracket that is drink, lemonade, and you have to write here are drinking. That means we are drinking lemonades. Next, are you dash Japanese? देखिए बेटा, इस सेंटेंस में आर पहले ही दे दिया गया है. जैसा कि आपको बताया मैंने, यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो यहाँ आप पहले से लगा हुआ है तो आप स्टडी वर्ड के साथ में ing प्लस कर देंगे एंड यू विल राइट हेयर स्टडिंग. आर यू स्टडिंग Japanese? Next, I. As you see I, you are to write here am, and there is a word in bracket eat, a hamburger. So it will become eating. I am eating a hamburger. Next, sixth sentence is she. Look here, is word is already there. Is she dash Spanish? And there is word in bracket speak. What will you write here? Yeah, you have to write here speaking. Is she speaking Spanish? Next, you dash watch not TV. Now you have to make here negative sentence. So after are you have to put not, and what will you write here? Are not watching. Next, he dash on the sofa. There is a word sleep in the bracket. For he, you have to use here is, and for sleep you will write here sleeping, and complete sentence will be there. He is sleeping on the sofa. Next, am I. Am is already there, so you can see here a word wear in the bracket, and what will it become? Wearing. Am I wearing a black t-shirt? Next, they dash go or not to school. Here you are to make a negative sentence, so you are to write here they are not going to school. Okay beta. Now come to the next exercise. But before doing next exercise, I am repeating 10 sentences again for the first A exercise. They are not going to school. You have to write here they are not going to school. And in B exercise, you have to make past continuous tense sentence with WH or yes no questions. So you have to write in box Y or N for yes no question and WH for WH questions, and I will give you solutions on next page. Also you are also to do the same as I have done and paste the page in the book. In first sentence, when you arrived at the party, Ellen danced. Here these words are given in bracket. Was Ellen dancing? That means इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तुम पार्टी में कब पहुँचे? जब पहुँचे तुम तो क्या एलन डांस कर रहा था? तो आपका आंसर किस में होगा? यस नो में. सो यू हैव टू राइट हियर
Y or N. Next, when you arrived at the party, Susie drink. There are two words in the bracket. Was Susie drinking? जब तुम पार्टी में पहुंचे तो क्या सूजी ड्रिंक कर रही थी? Your answer will be in yes or no. So you have to write here Y or N. Next, third question. When you arrived at the party, John and Tom sing. These words are in bracket. Were John and Tom singing? What will be in your answer? In yes or no? So you have to write here Y or N. Next, when you arrived at the party, Amit talked to the girls. Was Amit talking to the girls? And I hopefully expect your answer in yes or no. So you have to write here Y or N. Next, when you arrived at the party, जब तुम पार्टी में आए, ज्योति put on makeup. These words are in bracket. Was ज्योति putting on makeup? तो क्या ज्योति मेकअप कर रही थी? And I hopefully expect your answer will be in Y or N. So you have to put here Y or N. Next, when you arrived at the party, there are two words after the box. We cook. And were we cooked? Were we cooking? And your answer may be in yes or no. So you have to put Y or N in the box. Next, when you arrived at the party, here are two words after the box. Neha play the guitar. Was Neha playing the guitar? And your answer will be in Y or N. यानी yes or no में ही आपका आंसर होगा. So you have to write here Y or N. Next, when you arrived at the party, there are words in brackets. Mohit read a book. Was Mohit reading a book? जब तुम पार्टी से आए, पार्टी पर आए, तो क्या मोहित किताब पढ़ रहा था? And your answer will be in yes or no. So you have to write here Y or N. When I saw you and Lena last night, where there is a box, you go. These are words. Where were you going? यानी जब मैंने रात को तुम्हें और लीना को देखा तो तुम कहाँ घूम रहे थे? That is where. Where is a WH question. ये WH से फैमिली से स्टार्ट हो रहा है. So you have to write here in the box WH. Next, then when you arrived at the party, there are words after the box. Everybody have fun. And was everybody having fun? यानी जब तुम पार्टी पर आए तो क्या हर कोई मज़े कर रहा था? And your answer will be in yes or no. So you have to put Y or N. You have to write the questions like this, as I have written here. In first sentence, was Ellen dancing when you arrived at the party? And your answer will be in front of you, yes or no. So you have to write the same as I have written here on the page, and you have to paste in your books. Okay beta, now come on, see exercise. Choose the correct tense. इसमें आपको सही टेंस को चुनना है. ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से चुनकर आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल कर देना है. एज द स्ट्रेंजर कम और वॉज कमिंग टू द स्टेशन, अ कार स्टॉप्ड और वॉज स्टॉपिंग बिहाइंड हिम. यानी जैसे ही अजनबी आ रहा था स्टेशन की तरफ, तो क्या हुआ? एक कार उसके पीछे आके रुकी. आ रहा था.
जहाँ मैंने आपको बताया था रहा था, तो वहाँ कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो यू आर टू राइट हियर was coming, and there may be two actions also. So in second blank you are to write here stopped, यानी रुकी, रुकी थी, रुक रही थी नहीं, रुकी थी. So in first sentence you will write here was coming, and in second you will write stopped. In second sentence, my grandma was never watching or never watched TV, but she was always reading or always read books. So in first blank you are to write here the word never watched TV, but she was always read. No, she always read books. Never and always are opposites. So in first blank you are to write here my grandma never watched TV, but she, in second blank you are to write always read books. Okay beta. Now here is third sentence. As you can see here, when were you started or did you start? Work. There are two words more, started or was starting. At 6 o'clock, यानी तुमने अपना काम कब शुरू किया? क्या 6 बजे किया? And you are to write in first blank, did you start? When did you start work? यानी तुमने कितने बजे काम शुरू किया? Here is word I started at 6 o'clock, यानी मैंने अपना काम 6 बजे स्टार्ट किया. इन सेकेंड ब्लैंक यू आर टू राइट हेयर started. ओके बेटा. नेक्स्ट, ही वॉज गेटिंग अप और गॉट अप एंड स्विच्ड ऑफ और वॉज स्विचिंग ऑफ द लाइट. In first blank you are to write got up, and in second you are to write here switched off. That means वह उठा और उसने लाइट ऑफ कर दी, लाइट का स्विच ऑफ कर दिया, यानी उसने 2 एक्शंस एक साथ किए. नेक्स्ट, व्हेन आई वाज फिनिशिंग और फिनिश्ड माय होमवर्क आई वॉज कुकिंग और कुकड डिनर. जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो मैंने अपना डिनर बनाया. इन फर्स्ट ब्लैंक यू आर टू राइट फिनिश्ड, एंड इन सेकेंड यू आर टू राइट हेयर कुकड. ओके बेटा. नेक्स्ट, 6th सेंटेंस, वाइल वी वर लिसनिंग और लिसन्ड. यू आर टू राइट हेयर वर लिसनिंग टू द न्यूज़. द टेलीफोन रैंग और वॉज रिंगिंग, यानी जब हम न्यूज़ सुन रहे थे तभी टेलीफोन की घंटी बजी. ऐसा एग्जाम्पल आपको मैंने पीछे भी बताया था. सो इन फर्स्ट ब्लैंक यू आर टू राइट वर लिसनिंग, एंड इन सेकेंड यू आर टू राइट रैंग. ओके. नेक्स्ट, केट स्टूड अप और वॉज स्टैंडिंग अप, एंड वॉज आंसरिंग और आंसर्ड it. In first blank you are to write stood up, and in second you are to write answered it. Okay, that means Kate खड़ी हुई और उसने इसका आंसर दिया. 8th sentence is here. As I drove or was driving to work last Friday, a car crashed or was crashing
in front of me. मैं जब पिछले शुक्रवार क्या कर रही थी, ड्राइव कर रही थी, तो एक कार मेरे सामने में आकर क्रैश हुई. That means two actions are here. In first blank you have to write here was driving, यानी ड्राइव कर रही थी, and in second blank you have to write here crashed. Okay बेटा, now come on next page. What were you doing or did you do when you were seeing or saw it? That means तुम क्या कर रही थी जब तुमने इस एक्सीडेंट को देखा, यानी कार क्रैश का सीन चल रहा है. सो यानी क्या कर रही थी. सो यू आर टू राइट हेयर वर यू डूइंग, and in second blank you have to write here saw. Okay beta, next 10th sentence. I stepped or was stepping on the brakes, यानी मैंने अपने ब्रेक्स पर पैर टिकाए. So you have to write here the word stepped. Next 11th sentence here. Yesterday Carol was writing or wrote letters from 10 to 11, then from 5 to 7 again. कल कैरोल पत्र लिख रही थी. So you are to write here was writing. Okay बेटा, next 12th sentence. We arrived in Cannes at 2:30 and the sun shone or was shining, यानी जब हम कैंस पहुँचे 2:30 बजे तो सूरज चमक रहा था. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, was shining. In 13th sentence, we were parking or parked our car and went or were going to the beach, यानी हमने अपनी कार को पार्क किया और बीच की तरफ गए. सो इन दीज टू ब्लैंक्स, in first one blank you have to write here parked word, and in second you have to write here went, and that will mean हमने अपनी कार पार्क की और हम बीच की तरफ गए. नाउ here the exercise A, B and C are completed for the continuous tense, and we will meet in next part with the next part of the tenses, part 3. Till then you are to complete all the exercises neatly. Stay safe, fit and healthy at your homes. Bye.